तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मनोवैज्ञानिक के पास जाके बोलना क्या है। अब फिर से, जब 1500 पेशेंट की कहानी सुन ली, उसमें सबसे पहले वो ये बोलते थे, हमें यही नहीं पता कि हमें यहाँ पे आके बोलना क्या था। सबको पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? नाक बह रहा है, पेट दुख रहा है, पैर में चोट लगी है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स डॉक्टर के सामने, जो फिजिशियन होता है, जो आपकी फिजिकल बॉडी को ट्रीट करता है, उसके सामने जाके ये सारी चीज़ें बोलना हमें सिखाया गया है। इसके लिए हमें एक्चुअली बचपन से ट्रेनिंग मिली थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और बॉडी को फील होता है। बहुत बार ऐसा होता है, सबको पता है जिनके घर में बच्चे हैं या फिर इंसान हैं, कि हमें कभी कभी तो 2 दिन लगते हैं ये समझने में कि हाँ, सामने वाले को एक्चुअली में पेट दर्द हो रहा है। ये तो हो गई फिजिकल सिम्टम्स की बात। बट अगर आपको भी ये डाउट होता है कि साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हमें बोलना क्या है, उनको बोलना क्या होता है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल सॉल्व योर क्वेरी। फर्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स। अगर जो स्लीपिंग इशू है, जिन लोगों ने भी डियर जिंदगी देखी है, वो इस कारण जाते हैं, जो फर्स्ट रीज़न होता है कि उसको नींद नहीं आ रही है, वो सोने की कोशिश कर रही है, उसको नींद नहीं आ रही है। उसके लिए भी सबसे पहले यूजुअली लोग क्या करते हैं, नींद की दवाइयाँ। आजकल तो टच वुड थोड़ा बहुत कॉमन सेंस बढ़ गया है, मेडिटेशन शुरू करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू थिंक कि अच्छा, मुझे इसलिए मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, ठीक है। और क्या रीजंस होते हैं जिससे आपको मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप, उनके सामने जब आप बैठे हो तो आपको बोलना क्या है, ठीक है। यूजुअली देखिए, 80% काम तो डॉक्टर मनोवैज्ञानिक खुद ही कर लेता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो चेंज योर साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ठीक है। वो यूजलेस थेरेपिस्ट है, उसको आप बदल दीजिए। अगर वही आपसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बुलवा पा रहा है तो एब्सोल्युटली यूजलेस, टेक इट इन राइटिंग, चेंज योर थेरेपिस्ट, ओके। बट फर्स्ट, अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, जितनी बार आप सोने जाते हो, आप आँख बंद करते हो, आपकी बॉडी में ज़्यादा सेंसेशंस हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड, जितनी बार आप सोने जाते हो, आपको नींद नहीं आ रही है। अब उसमें आपकी बात आ जाएगी मोबाइल एडिक्शन, कि मोबाइल मत देखो, फैक्ट है। पर इसमें भी थोड़ा सा और गहराई में उतरिए कि आप मोबाइल देख क्यों रहे हो, आप मोबाइल से भी अलग क्यों नहीं हो पा रहे हो। दैट इट सेल्फ बिकम्स अ रीज़न, ठीक है। कि सोने के टाइम पे अगर आप सो नहीं पा रहे हो, खाने के टाइम पे आप खा नहीं पा रहे हो, वॉशरूम जाने के टाइम पे आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, बात करने के टाइम पे आप बात नहीं कर पा रहे हो, जिस टाइम पे जो चीज़ करनी चाहिए, एक टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, जाइए थेरेपिस्ट के पास, जाइए या मिरर के सामने जाइए, प्रैक्टिस करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, पा रही हूँ, और जिस टाइम पे जो करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे जो टीनेजर्स होते हैं, जब तक वो एडल्टहुड में घुसते थे, उनमें एक इनहिबिशन होता था। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को होगा कि नई जगह पे वॉशरूम यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर जब वॉशरूम में जाते हैं, ठीक ना, इसमें बहुत बहुत माइन्यूट डिटेल है। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि यार बाहर आवाज़ सुनी जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। दैट इज़ जो आपका एडोलेसेंस में शुरू होता है, क्योंकि एडोलेसेंस में आप इतने वल्नरेबल होते हो, आपको नहीं सिखाया जाता है इट्स ओके, वॉशरूम है, नेचर्स कॉल है, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट दिस कैरीज ऑन। सेकेंड, फॉर बॉयज़ जो जनरल कंप्लेन आती थी, बॉयज़ की जनरल कंप्लेन ये होती थी कि हमें लड़कियों से बात करनी नहीं आती, ओवर थिंकिंग हो जाती थी, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आप काउंसलर के पास जाके बोल सकते हो। देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। और अगर काउंसलर आपसे ये चीज़ नहीं बुलवा पा रहा है, चेंज योर काउंसलर। आपको खुद को नहीं बदलना है, आपको काउंसलर बदलना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके। अ गुड डॉक्टर, अ गुड थेरेपिस्ट, अ गुड हीलर
will never make you doubt yourself. Please understand this difference, okay? It's a very, very important difference. Okay. Now, let's talk about some of the cases so that आपको एक टेम्पलेट मिले कि अपनी प्रॉब्लम कैसे जाहिर करनी है. ठीक है. आई एम गोइंग टू रीड आउट सम ऑफ द केसेस. उसका मैं आंसर पैरेलली दे दूंगी. अगर आपको लगता है कि ये आपका भी केस बन सकता है या फिर आपकी भी कहानी है, इट्स अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ चैप्टर, नॉट द होल. खुद को आइडेंटिफाई मत करिएगा हर एक चीज़ से. उसको सुनिए, उसमें से जो चीज़ लेनी है सिर्फ वही लीजिए, बाकी को जाने दीजिएगा. ओके. सो नाउ द फर्स्ट इज, how can we differentiate between a gut feeling and past pain creating fear and avoidance? So there's this lady जो ये पूछ रही है कि हमें differentiate कैसे करना है, जो gut feeling है या फिर जो past के experiences है, मैं उससे कोई चीज़ relate कर रही हूँ. मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मेरा intuition बोल रहा है वो सही है या फिर मैं past fear से भागने की कोशिश कर रही हूँ. यूजुअली ये वाला क्वेश्चन 5th या 6th सेशन में आता है थेरेपी में. तो अब इसका मुझे अगर आंसर देना है तो जो फीलिंग होती है, आपके गट में इतने माइक्रो बायोम होते हैं और आपका गट इतना वाइज होता है, आपके दिमाग से ज़्यादा वाइज होता है आपका बॉडी. वो क्यों होता है? सम अदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट. आपका बॉडी अगर फ्रीज हो जाता है, सांस लीजिए सबसे पहले. ठीक है. अपने कॉर्टिजोल लेवल को लोअर डाउन करिए. उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है, देखिए डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है. ठीक है. सो नाउ जस्ट टू सिंपली आंसर दिस, कि पता कैसे चलेगा कि जो मुझे फीलिंग आ रही है वो मेरा गट फीलिंग बोल रहा है या मेरे पास्ट के फियर्स बोल रहे हैं. सिंपल. उस सिचुएशन में अगर आपका गट फीलिंग, जो भी आप डिसीजन सोच रहे हैं, वो अगर आपको पीस ऑफ माइंड देता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल को लोअर करता है और आपका फ्यूचर विजन ओपन करता है, आपको नेक्स्ट स्टेप भी बोलता है, तो वो आपका गट फीलिंग है. पर अगर वो आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं बता रहा है तो उस फीलिंग पे आप ड्यान मत दीजिए. डोंट टेक दैट डिसीजन. वो आपका फियर बेस्ड डिसीजन हो जाता है. एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन आया, ठीक है, अब ये जो शाय गर्ल है जो अभी तक अपने ड्राइंग कंपटीशन में हमेशा फेल हुई है, उसको बच्चों ने बहुत बुली भी किया है, उसके पेरेंट्स ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, फिर से ड्राइंग कंपटीशन आया, उसका गट फीलिंग बोल रहा है वापस कर लेते हैं. ठीक है. अब उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है कि ये चीज़ तेरे लिए बनी ही नहीं है. ठीक है. अब ये जो इनर वॉइस होती है, ये दो वॉइस होती है. इसमें आप नोटिस करिए कि एक में फुल स्टॉप है कि ये तेरे लिए बना ही नहीं है, दैट्स अ फुल स्टॉप. फिर से ट्राई कर लेते हैं, इट्स अ कॉमा. गट फीलिंग हमेशा आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है. फियर आपको कभी भी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं देता है. बहुत सिंपल है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन गट फीलिंग एंड फियर. गट फीलिंग गिव्स यू फ्रीडम ऑफ चॉइस. फियर नेवर गिव्स यू फ्रीडम ऑफ चॉइस. ऑलवेज चूज गट फीलिंग. ठीक है. So this is how you can actually go ahead. It's a beautiful thing. Listen to this if you ever feel like. Second, ये वाला थोड़ा सा intense description है. I was in an abusive relationship from age 23 to 26. I have symptoms of ADHD and autism since. If trauma changes your brain structure and chemistry and it affects the same part of the brains that ADHD and autistic individuals are affected by, is it possible for trauma to cause this developmental disabilities? इसको सिंपल लैंग्वेज में, जब कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, CPTSD, ज़्यादा गूगल मत करिएगा प्लीज़, ये हमारे फ्रेटर्निटी का सिर्फ कम्युनिकेशन वे होता है. आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, आपके न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं. सो दिस लवली फीमेल इज़ आस्किंग कि जब आपको बहुत सारा ट्रॉमा हुआ होता है तो यू ऑल्सो स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ ADHD. इट्स अ फैक्ट. ठीक है. ADHD बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स योर सर्वाइवल मैकेनिज्म विच यू डेवलप इन चाइल्डहुड. ठीक है.
उसके बाद यू ऑल्सो शो सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है सबको पता है। माय नेम इज़ खान। आई कांटेक्ट नहीं मिलाया जाता है। आपको सोशलाइजेशन ज़्यादा नहीं पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें नहीं पसंद है। सो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया होता है, CPTSD, या फिर बचपन में सराउंडिंग ऐसा रहा होता है कि आपके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में ये होता है। सो नाउ दिस फीमेल इज़ आस्किंग कि क्या ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हमेशा रहती है? द आंसर इज़ प्लेन सिंपल नो। इट्स अ NO, नो। ठीक है। ADHD और ऑटिज्म ये सिर्फ लेबल्स हैं जो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बने हैं, पर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आपकी ज़िंदगी के कुछ सालों तक ज़रूरी थे, कुछ सालों तक। दैट्स इट। वो साल ख़त्म हो गए, आप बड़े हो गए, आपने सर्वाइव किया, आपने एंड्योर किया। अब उन लेबल्स को आप ग्रेसफुली जाने दीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि जाने कैसे दें। जस्ट टू आंसर दिस लेडी, इसका आंसर सिंपल है, बट इसका प्रोसेस बहुत पेनफुल है। इट्स बिकॉज उसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने नर्वस सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉर्टिज़ोल लेवल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। कॉर्टिज़ोल लेवल को रिड्यूस करने के लिए आपको सोमैटिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। वी विल ट्राई टू अटैच द लिंक बिलो दिस कि सोमैटिक एक्सरसाइज आपको कौन सी शुरू करनी चाहिए रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। बहुत सिंपल होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है। सोमैटिक एक्सरसाइज जैसे ही आप करेंगे आपका कॉर्टिज़ोल लेवल रिड्यूस होगा, आपके बहुत सारे ADHD के सिम्टम, डिस्ट्रैक्शन के सिम्टम्स बहुत सारे रिड्यूस होंगे। बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। गिव योर सेल्फ 41 days टू रिड्यूस योर कॉर्टिसोल लेवल। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आपने कोई तरह की ज़िंदगी 20 साल तक जी है तो आप उससे 20 घंटे में बाहर नहीं आ सकते। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे क्वांटम जंप करना है, मुझे 20 साल का हीलिंग 20 घंटे में करना है, वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट 20 दिन में करना है, इट्स गोइंग टू बी पेनफुल। सो ट्राई टू बी लिटिल काइंड विथ योर सेल्फ। 20 साल का आप हीलिंग 20 महीने में ज़रूर कर सकते हैं, बट इट्स पॉसिबल। सो येस, द आंसर इज़ येस, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल। आप मतलब जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। एनीबडी हु हैज़ सर्वाइव्ड वॉर, एनीबडी हु सर्वाइव्ड थिंग्स, वो बिना पर्पस के नहीं था। अगर आप जिंदा हो तो देर इज़ अ पर्पस। अगर आप मर चुके हो तो आप मर चुके हो। सो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। लेट्स टेक वन मोर। सिंपल वाला लेते हैं। आज मॉर्निंग की ही बात है। आई गेट अ कॉल फॉर अ कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन का एक प्रोसेस होता है। मैंने इन लेडी को पूछा कि व्हाट आर योर करंट कंप्लेंट्स। हमारा एक डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है, दैट इज़ एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड चीफ कंप्लेंट्स। हर चीफ कंप्लेंट्स उन्होंने इतना सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किया था कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशंस दैट आई एम फेसिंग इन लाइफ। सिंपल। सो इससे एज अ थेरेपिस्ट मुझे क्या पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ तो करंटली चल रहा है जो उनको परेशान कर रहा है। बट डज दैट मीन शी हैज़ डिप्रेशन? नहीं। दैट सिंपली मीन्स दैट कि वो जी रही है। जो इंसान जीता है उसको ये सारी फीलिंग्स होती है, जो इंसान नहीं जीता है उसको फीलिंग्स नहीं होती है। सो अगर आप में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, टेक इट एज अ गुड साइन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गो talk to a psychologist, to a psychotherapist, and tell your signs and symptoms.
आप वहाँ पे बैठिए, आपने हायर किया है, आप पे कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज के लिए, यू आर द बॉस, अंडरस्टैंड दिस, बट बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, वहाँ पे बैठिए, टेल योर प्रॉब्लम्स, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बी ऑनेस्ट, बी रिस्पेक्टफुल, एंड फियर आने दीजिए। फियर है, वो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे सेटल करना है। ठीक है, अगेन गोइंग बैक टू द सर्जरी पार्ट, टू गिव द एग्जाम्पल, आप सर्जन के पास जाते हो ट्यूमर लेके या अपेंडिक्स लेके, आपने बता दिया कि मुझे पेट में दर्द है, डायग्नोस्टिक्स हो गया, सर्जन आपको एक्सप्लेन करता है ये होगा, आपने बोला ओके, आप टेबल पे लेट जाते हैं विथ एब्सोल्यूट ट्रस्ट। फिर उसके बाद आप अपना काम करते हैं, सर्जन अपना काम करता है, बॉडी अपना काम करती है। सो इट्स अ ट्रायो। ओके, सो ट्रायो, ट्राइंगल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन दिस यूनिवर्स। सो जब 3 लोग आते हैं आपके लिए, it's always going to give you the best result. Yeah, simple, be respectful, go talk to a psychologist, talk to a therapist, that's it.